चलो ख्वाबों को नई उड़ान देते हैं, जो रुके हैं उन्हें नया आसमान देते हैं। मुश्किलें तो आएगी हर कदम पर, हम हार को भी जीत का नाम देते हैं। तो स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम के दृष्टि से आने वाले इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले जो टॉपिक है वो कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर FON। ठीक है, कौन सी सब्जेक्ट की स्टार्ट करने वाले हैं हम? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग किसके लिए? जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सबके लिए ये ऑब्वियसली, लेकिन जैसे GNM के लिए और BSc के लिए। लेकिन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट किसके लिए है ये जो सेकंड सेमेस्टर में है और BSc सेकंड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? हेल्थ। हेल्थ के बारे में अच्छे से पढ़िएगा कि हेल्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इनको बनाना कैसा है? एक नोटबुक में जो जो भी टॉपिक अभी आएंगे उनको लिख लेना है, और जो आपके नोट्स में जो वो टॉपिक्स है मिला के और उनको हाईलाइट कर लेना। जो टॉपिक है उनके नाम को हाईलाइट कर लेना कि ये वाले क्वेश्चन, ये वाले जो टॉपिक है वो पूछे जाएंगे। तो जब आप रिवीजन करने जाओ तो बिल्कुल उन्हीं को एक बार देख के और बस, है ना। अगर टाइम आपके पास अभी कम है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो आपके पास सभी के पास पहुंच गया होगा, तो ये क्या है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया है कि एकदम से क्विक रिवीजन हम कर सकें। तो एक तो है हेल्थ, ठीक है। उसके बाद में है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, नर्सिंग के बारे में पूछ लेगा वो कि नर्सिंग है क्या, फंक्शन ऑफ नर्सिंग पूछ लेगा, और नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन। ये दो चीज़ें हैं, फंक्शन ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ये लगते सिमिलर है ना, होते सिमिलर ही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक अपना प्रोफेशन का जो नर्सिंग में एक प्रोफेशन है वो क्या है, ठीक है, वो बताना है। और इधर क्या है, फंक्शन ऑफ नर्सिंग बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स बताना है, और थ्योरीज बतानी है। ठीक है, थ्योरीज क्या क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज होती है नर्सिंग की, वो आप बताना। उसके बाद में जो एक आता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, 2 स्टार क्वेश्चन है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। उसके बाद में मेडिको लीगल इश्यूज़, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडिकल लीगल इश्यूज़ कौन कौन से है, क्या है। ठीक है, उसके बाद में है नर्सिंग केयर। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार आएगी नर्सिंग केयर, ऐसे लिखा हुआ आएगा कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट नर्सिंग केयर। और नर्सिंग केयर भी जैसे कि बेड सोर की आएगी, ठीक है, वेंटिलेटर की आएगी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की आएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से पूछी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देख के जाएंगे हम कि नर्सिंग केयर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नर्सिंग केयर ये अपन पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में है हमारे पास में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो एक बार उनको भी देख लेना कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है। 10 नंबर पे हमारा टॉपिक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को डिफाइन करना है, हॉस्पिटल के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, इस बारे में हॉस्पिटल का जो भी आपके पास डाटा है एक बार वो हॉस्पिटल पूरा का पूरा पढ़ के जाना। और इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन बोलूँगा इसको मैं। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ये है हर एक जो एग्ज़ाम है उसमें इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक इम्पोर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन हर एक सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, बिना कम्युनिकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप मेरे को रिप्लाई करोगे तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन आप एक बार पढ़ के जाना। और अगर यहीं पे पढ़ना है आपको, RNC चैनल पे पढ़ना है, तो ऊपर मैंने लिंक दे रखा है, बिल्कुल ऊपर लिंक में आप देखो कम्युनिकेशन है लिखा हुआ है। बिल्कुल ये इसी कम्युनिकेशन पे आप वीडियो ख़त्म होने के बाद में क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद में आप सीधा कम्युनिकेशन के
वीडियो पर पहुंच जाओगे, वहीं से आप कम्युनिकेशन पढ़िएगा। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में समझा रखा है कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन के बाद देखो कौन सा है, वाइटल साइन। वाइटल साइन एक प्रकार से मैं बोल दूं कि 100% आएगा। क्या बोल दिया सर? हाँ, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये लो वाइटल साइन, 100% क्वेश्चन आएगा और इसको पढ़ के जाना। कैसे 100% कैसे आएगा कि इसमें क्या है, सब टॉपिक से, इसमें सब टॉपिक से 5 स्टार क्वेश्चन है। ये भी 5 स्टार बना लेता हूँ पहले, ठीक है। 5 स्टार कैसे, जैसे कि टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला पूछ लेगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पूछ लेगा। उसके अलावा हाइपरथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, कितने डिग्री पर हाइपर पायरेक्सिया बोल सकते हैं। फीवर क्या होती है, फीवर एक प्रकार की डिजीज़ है, ये क्या है, ठीक है। एक प्रकार का सिम्टम है, एक प्रकार की क्या है वो पूछ लेगा, ठीक है। एक प्रकार का सिम्टम है, ठीक है। और क्या है, साइन है ना, जिस फीवर में आने वाले साइन है वो पूछ लेगा। फीवर कौन कौन सी होती है पूछ लेगा, ठीक है। फीवर से रिलेटेड पूछ लेगा, मतलब टेम्परेचर अगर बॉडी का बढ़ रहा है तो वो पूछ लेगा। फैक्टर अफेक्टिंग पूछ लेगा, क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग जो टेम्परेचर है वो पूछ लेगा, क्यों अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में पल्स पूछ लेगा, पल्स कौन कौन सी पल्स की साइट पूछ लेगा, ठीक है। और क्या है, ब्रेडिकार्डिया पूछ लेगा, टेकिकार्डिया पूछ लेगा। ब्रेडी का मतलब कम, टेकी का मतलब ज़्यादा, ठीक है। हार्ट की जो बीट है, हार्ट बीट का कम होना ब्रेडिकार्डिया और हार्ट बीट का ज़्यादा होना टेकिकार्डिया। उसके बाद में ब्लड प्रेशर पूछ लेगा। ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, जैसे इन्फेंट में ब्लड प्रेशर कितना होता है, ठीक है। ओल्ड एज में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रेस्पायरेशन, नॉर्मल रेस्पायरेशन कितना होता है, शैलो रेस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। एयर हंगर क्या होता है, ठीक है। कुस्माल रेस्पायरेशन क्या होता है पूछ सकता है रेस्पायरेशन में, ठीक है। उसके बाद में है इसी में रेस्पायरेशन में ब्रेडिप्निया और टेकिप्निया। ब्रेडी का मतलब वही कम और टेकी का मतलब ज़्यादा। ब्रेडी का मतलब कम तो कम कम रेस्पायरेटरी रेट, और टेकी का मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% आएगा ही आएगा ये वाला एग्ज़ाम। ये तो आप वाइटल साइन तो बिल्कुल पढ़ के जाना कि ये तो आएगा है। उसके बाद में नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस को मैं अगर मैं इसको 5 स्टार दूँ, क्या क्या बोल दिया, अगर मैंने इसको 5 स्टार दूँ तो वो भी कम है, ठीक है। अगर मैं इसको 5 स्टार दूँ तो वो भी कम है, क्योंकि ये भी हर बार पूछा जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, एक तो बोल दिया कम्युनिकेशन आएगा, नर्सिंग प्रोसेस आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और वाइटल साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वाइटल साइन तो 100% है, वाइटल साइन आएगा। और उसके बाद में क्या, 5 राइट्स, जो पेशेंट के राइट पेशेंट है, राइट रूट है, राइट ड्रग है, ठीक है, राइट टाइम है, ये इस प्रकार से 5 राइट्स होते हैं। तो 5 राइट्स को एक बार पढ़ के जाना, वो ये वाला आ सकता है। आने की चांसेस कितने हैं ये अभी कैसे बताऊं, लेकिन आने वाला है। और एक्सरसाइजेज कितनी प्रकार की होती है, किस किस प्रकार के दी जाती है, इंडिकेशन क्या है एक्सरसाइज के, ठीक है, ये सारी पूछ सकते हैं। मोशन रेंज डायरेक्ट पूछ लेंगे, मोशन रेंज एक्सरसाइज कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद में टेलर एक्सरसाइज कौन सी होती है, उसके बाद में, ठीक है, और कौन सी, जैसे कि वो डोर्सल और प्लांटर ये वाली एक्सरसाइज, पैरों को डोर्सल और प्लांटर इस तरीके से हिलाना, ये कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो सारी एक्सरसाइज पूछ सकते हैं। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% नहीं, लेकिन 3 स्टार क्वेश्चन में बोलूँगा इसको। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इसका मतलब क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे कि एडमिशन, जो पेशेंट है उसने क्या है एडमिशन लिया, पेशेंट के एडमिशन के 48 घंटे के बाद में डेवलप होने वाला इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। हॉस्पिटल के द्वारा मिला हुआ गिफ्ट, ठीक है, हॉस्पिटल के द्वारा मिला हुआ इन्फेक्शन का गिफ्ट क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है।
ठीक है। उसके बाद में 17 नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन फैक्टर, ये पहले आ चुके हैं, है ना, पहले आ चुके हैं, PYQ है ये। फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप, ऐसे ही नहीं है, PYQ है। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो अब आने वाले हैं, ठीक है, आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं, ठीक है। और क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, मैंने बोला फैक्टर अफेक्टिंग BP, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। मैंने उस तब भी बोला था फैक्टर अफेक्टिंग आएगा, तो आया। और वुंड, ठीक है, वुंड के टाइप्स पूछ लेगा, वुंड हीलिंग पूछ लेगा, और बेड सोर पूछ लेगा, ठीक है। वुंड हीलिंग को आएगा, है ना, 2 स्टार, ये लो, वुंड हीलिंग आएगा। वुंड का टाइप पूछ लेगा या वुंड हीलिंग, मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि वुंड हीलिंग पूछता है। और बेड सोर, ये वाला, ये लो, 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, थर्ड क्या, 3 स्टार क्वेश्चन है। बेड सोर को और क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज क्या होता है, ठीक है, डेक्यूबाइटिक अल्सर। और क्या है, एक और जो जिसे होता क्या है, ये बेड सोर होता क्या है, तो ऐसे मान लो कि जैसे बर्न की स्टेज चलती है वैसे ही स्टेज चलती है, ठीक है, तो वैसे ही स्टेज के बारे में पूछ लेगा कि बेड सोर की स्टेज कौन कौन सी है, बेड सोर को नापने वाला स्केल कौन सा है, MCQs में आ गया, ये लो, है ना, ब्रेडन स्केल बेड सोर को नापने वाला स्केल होता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इनमें से आप देख लेना आपके नोट्स में से कि बेड सोर क्या है। और अगर आपको इनके बारे में जैसे टॉपिक्स है कुछ, जैसे ये जो कुछ 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक्स है, इनको अगर देख लेना। अगर इनमें से कोई से में भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना, विद फुल नोट्स के साथ में। और अपने को कैसे करना है, जैसे कि मान लो बेड सोर आ गया, और बेड सोर आया कितना, 4 नंबर का, तो सर उसमें लिखना कितना है, ठीक है, लिखना कितना कंटेंट है, तो कंटेंट इतना लिखो कि 4 नंबर का है तो 2 पेज तो भरने ही चाहिए। क्या बोल दिया, 2 पेज तो भरने ही चाहिए। मतलब जो आगे वाला जो एक फ्रंट पेज है, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, 2 नंबर का कंटेंट आएगा, उसके बाद में पीछे की साइड में 2 नंबर का कंटेंट आएगा, मतलब पेज 2 हो गए ना, बिल्कुल पेज 2 हो गए, तो उसमें कितने नंबर मिलेंगे आपको, 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है पूरा, मतलब पूरा एक पेज, ऐसा वाला पूरा एक पेज, वो क्या है, वो अपने को 4 नंबर दिला के जाएगा, अगर आपने अच्छा सही लिखा है, ठीक है। वैसे ही अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपने को 5 पेज भरने हैं, ठीक है, 5 पेज, ऐसे नहीं 5, 1 2 3 4 इस प्रकार से, मतलब एक पेज के जैसे कि ये पूरा पेज है, इसके में 2 नंबर, ठीक है, इसके 2 नंबर आएंगे। और 20 नंबर का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या तो फिर इस प्रकार से आएगा कि IM इंजेक्शन किस प्रकार से देंगे, IM इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, IM इंजेक्शन या IV इंजेक्शन, ठीक है, इस प्रकार से आने की चांसेस होते हैं, ये आएगा, ठीक है। पहले आ चुका है IM इंजेक्शन के बारे में, हो सकता है IV इंजेक्शन के बारे में अब पूछ ले, कितने डिग्री पे दे सकते हैं ना, IM को कितने पे देंगे, सबक्यूटेनियस को कितने डिग्री पे देंगे, ठीक है, ये सारे वो पूछ सकता है। उसके बाद में है मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन के एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से करते हैं, कितने टाइप होते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के ना, वेंचुरी मार्क्स के कलर पूछ लेगा, वेंचुरी मार्क्स होता क्या है, ठीक है। और नेजल कैनुला में कितनी परसेंट अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है, कितने लीटर दे सकते हैं, वो सारे पूछ लेगा, ठीक है। कैनुला पूछ लेगा, है ना, कैनुला इंपॉर्टेंट है, कैनुला पूछ लेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ वो पूछ लेगा। उसके बाद में है एनिमा, ये लो एनीमा के बारे में, ऐसे जैसे कि एनीमा क्या होता है, ठीक है, एनीमा कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें एनीमा में पढ़ के जाना। उसके बाद में कंफर्ट मीजर, ये दोनों है, कंफर्ट मीजर और सेफ्टी मीजर, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पहले आए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों पहले आए हुए हैं। और इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, है ना, ये भी इन्फेक्शन में होता है, लेकिन इन्फेक्शन भी अलग अलग प्रकार के, है ना, इन्फेक्शन भी अलग अलग प्रकार के, आपके पास पूरा का पूरा एक अलग से टॉपिक होगा इन्फेक्शन का, तो इन्फेक्शन वो पढ़ के जाना कि इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, वो चीज़ें।
उसके बाद में है बैंडेज। बैंडेज के टाइप्स है, बैंडेज के यूजेस है, स्पाइरल बैंडेज कौन सी होती है, रिवर्स स्पाइरल बैंडेज कौन सी होती है, फिगर 8 बैंडेज कौन सी होती है। ठीक है, ये सारी बैंडेज आप पढ़ के जाना। उसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्चार्ज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेरे हिसाब से है ये 3 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि ये हर एक के बाद अल्टरनेट ईयर पे ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आया हुआ है, ठीक है, पहले आया हुआ है, अब चांसेस थोड़े कम है लेकिन बिल्कुल आ सकता है। इनटेक आउटपुट चार्ट, ये चार्ट आपको देख लेना एक बार कि पेशेंट ने कितना इनटेक लिया, कितना आउटपुट दिया, वो चार्ट है ये। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 स्टार दूंगा मैं इसको। और हेल्थ केयर एजेंसीज, हेल्थ केयर एजेंसी कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, वो देख लेना, हेल्थ केयर एजेंसीज। और लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कौन सा, BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, MCQs में भी आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो शॉर्ट नोट है उसमें भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, पूरा का पूरा ऐसे आ सकता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स वाला आपके जो क्वेश्चन आता है वो आ सकता है। तो एक प्रकार का अपने पास में ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा जो टॉपिक है उसको अपन बोल सकते हैं कि ये बड़ा टॉपिक है और ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक टॉपिक और सजेस्ट करना चाहूँगा कि BMW के अलावा स्टरलाइजेशन आप पढ़ के जाना, स्टरलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये 30 के 30 टॉपिक आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और अब तैयारी पे लग चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सामने खड़ा है और अपने को क्या है, बस मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करके एग्ज़ाम को फाड़ देना है, बिल्कुल एग्ज़ाम को छितरे छितरे कर देना है। जब तक एग्जामिनर को मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ये आज ही संकल्प ले लेना है और इसमें ऑल क्लियर होना है, जैसे बिल्कुल सब पिछले साल भी हुए वैसे इस साल भी होना है। तो आपका ये पूरा फर्स्ट ईयर हो जाएगा कि ऑल क्लियर हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसमें अगर आपको डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। ठीक है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में लिख दो जो भी डाउट हो। और क्या है, इस प्रकार से जैसे कि आपने ये तो पढ़ा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, अगर बायोकेमिस्ट्री का भी चाहिए तो एक बार थम्स अप आप कमेंट में लिख दीजिएगा और नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम है वो लिख दीजिएगा। अगर जैसे बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।